अब ये बड़ों का फैसला जो है ये तब्दील ना हो जाए। अल्लाह करे बड़े जो है ये अपने फैसले पर कायम रहें। मियाँ साहब जो फैसला करें हम मियाँ साहब के पीछे आमीन करेंगे। जागीरदार हैं वो अब सोचें को अपनी जेबों और पेटों और ज़बानों पर कोई हाथ रखें, बस करें। अब इस अवाम का सोचें। आज तक 75 साल तारीख में अवाम की सहूलत के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया कायदे आज़म के बाद, लेकिन आज यही वजह है कि आज पाकिस्तान की ये जनाब इस पोजीशन में है, इस हालत में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं फ़रूख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आए दिन एक नई अनहोनी जो है वो मुल्क में हो जाती है। मुल्की हालात और मुल्क वतनी अज़ीज़ न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा है और ले जाने की कोशिश जारी है, और आवाम जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज है, क्योंकि जो मफादात का जो टोला है वो आज भी इतनी महंगाई होने के बावजूद और इतनी नाजुक सूरत हाल के बावजूद भी वो चाहता है हमारी जेबें भी भरी हों, हमारे पेट भी भरे हों और हमारे अकाउंट भी भरे हों। तो नाज़रीन इकराम, ये अदम एतमाद जो है ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो आई कौमी असम्बली में, ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान जिनके ख़िलाफ़ ये मतलब के ख़िलाफ़ आई और कामयाब हुई, क्योंकि इससे पहले भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद पेश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन एक ही ये पेश हुई है, मेरे ख़्याल से ये वतनी अज़ीज़ को काफ़ी है ये एक अदम एतमाद भी। और ये जिन्होंने पेश की वो कहते हैं कि कोई पाकिस्तान में ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं जिसको जनाबे वाली मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। हर वज़ीर-ए-आज़म को उसके ओहदे से वक्त से पहले हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ ये एक बड़ी बात तय है कि हमारे जो सियासतदान हैं जिन्होंने ताकतें दी हैं, जो ताकत का आज इस्तेमाल करते हैं सियासतदानों पर, ये सियासतदानों का ही कसूर है जिन्होंने ये अपनी ताकत दूसरे इदारों को जो है वो कन्वर्ट की हुई है, ट्रांसफ़र की हुई है। क्योंकि एक सियासतदान पर जब जुल्म होता है, एक पार्टी पर जुल्म होता है, तो दूसरी पार्टी खुश होती है कि हम इक़्तिदार में हैं, दूसरी पार्टी मुखालफों पर जो है वो इस वक्त कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, वो जेलों में हैं, उन पर जो जुल्म सितम बर्बरियत जारी है। तो ठीक है, हम मौजें करते हैं, अय्याशी करते हैं ऐवानों में बैठ के, तो फिर आने वाले वक्त में उनके खिलाफ भी यही जो है दौर उनको देखना पड़ता है, ये वक्त उनको देखना पड़ता है, मुश्किल उनको देखनी पड़ती है, ये बर्बरियत उनका सामना करना पड़ता है। फिर भी ये रोते हैं, लेकिन सियासतदान अपनी गलतियों से कतन सबक नहीं सीखते। न जाने क्यों सबक नहीं सीखते कि आज 75 साल तारीख में अवाम को जिस मोड़ पर इन्होंने लाश खड़ा किया है सियासतदानों ने, और इसमें मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, दूसरे इदारों का भी कसूर है जो इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि यह सियासतदानों को हम क्यों इतने देते हैं कि ये आके अवाम पर जुल्म सितम करें, ये जनाबे वाले अपने धड़ाधड़ बिल पास करें और अपनी अय्याशी में मसरूफ़ रहें, अवाम को नज़रअंदाज करें। जिस अवाम का मैंडेट लेके ये असम्बलियों में आते हैं उसी अवाम को ये दोबारा देखते नहीं हैं। उनकी तरफ कोई हो सकता है मुफाद में कोई काम हो जाए, मुफाद में कोई बिल पास हो जाए। आज तक 75 साल तारीख में अवाम की सहूलत के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया कायदे आज़म के बाद, लेकिन आज यही वजह है कि आज पाकिस्तान की ये जनाब इस पोजीशन में है, इस हालत में है कि जितने भी दूसरे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है और जितने भी ताकतवर मुल्क हैं वो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश में हैं ताकि पाकिस्तान को दबाए, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब होते दिखाई देते हैं। गुज़श्ता दिनों जिस तरह रहाइयाँ हो रही हैं, इसके साथ ही वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को फिर शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया। साइफ़र तहकीकात में वो FI हेडक्वार्टर में उनको मुंतकिल किया। एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी उनको मिल गया। FI वो इस वक्त उनकी कस्टडी में है। तो नाज़रीन इकराम, मैं ये सिर्फ आपको बताने लगा हूँ कि फरवरी में तो इलेक्शन होने हैं। हर रोज़ हर 24 घंटे बाद आवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे जो लगा दिया जाता है, इसकी मेन वजह क्या है? ये इदारे, ये जुडिशरी, ये लोग, ये जनाब दूसरी और ताकतवर जो लोग हैं, ये चाहते क्या हैं? आखिर पाकिस्तान से, इस आवाम से क्यों नहीं इसका भला सोचते? क्यों आवाम के ख़िलाफ़ हैं? ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। और जनाब जैसे ही हर कोई रिटायर होता है अपने जज़ीरों में चला जाता है, उसको मुल्क से कोई गर्ज़ नहीं है, इस आवाम से कोई गर्ज़ नहीं, तो ये इस पर फिर क्यों हुक्मरानी कर रहे हैं जब ये अवाम को कोई रिलीफ दे ही नहीं सकते? अवाम पर हुक्मरानी करने का आखिर मकसद क्या है? अब अवाम को भी सोचना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे को इलेक्शन हो ही जाए, फरवरी में हो जाए, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, तो लेकिन अवाम को फैसला करना है कि वो अब किसको वोट आखिर देगी। सबको तो आजमा चुके हैं, इससे तो बेहतर है वही लोग आ जाएं जो इनको डिक्टेट करते हैं, जो इनके पीछे हैं, जो इनके कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। फिर तो यही बेहतर है कि यही आके
जो करना है करें, खाएं पिएं, मौज करें, अय्याशी करें। सियासतदानों को तो हमसे दूर करें, सियासतदानों से तो हमारी जान छूटे। इन्होंने हमारे लिए क्या किया क्या है? 16 में जो बात तबाही बर्बादी फैलाई गई, जो तबाही बर्बादी की दास्तानें रकम की गई, आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने रियासत बचाई है, सियासत को हमने कुर्बान किया है। तो आपकी सियासत पहले थी कहाँ? आप तो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट के आंखों का तारा हूँ, आप तो तारे रहे हैं, लेकिन आपने भी आवाम को दिन दिहाड़े जो तारे दिखाए हैं वो भी किसी से आप ढके छुपे नहीं हैं। अब जनाब नून लीग के मुख्तलिफ अरकान जो हैं वो लंदन यात्रा की तैयारियों में हैं, और ये हामिद मीर साहब ने बड़ी एक अहम खबर दी थी कि उन्होंने कहा था कि इनकी फाइलें जो है नैब में तैयार हैं, इसलिए ये भागने की अब कोशिश करेंगे। और पीपल्स पार्टी पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल में वोट देती है और फिर अब कहती है कि हम जनाब आला इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में हो। तो भाई उस वक्त आपने साथ क्यों दिया? उस वक्त आप भी अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ थे, आपने भी खोए मलाई वाली मनपसंद वजारतें ली जिसमें अय्याशियाँ ज़्यादा होती हैं। तो उस वक्त आप भी कहते ठीक है हम इनके साथ हैं, मियाँ साहब जो फैसला करें हम मियाँ साहब के पीछे आमीन करेंगे। तो आज आपको क्या हुआ? आज फिर वो मुतमिन है, आप भी मुतमिन रहें। तहरीक इंसाफ और दूसरी सुप्रीम कोर्ट बार ने जो फैसले किए हैं तो उनके आप ठीक है, जो चलता है चलता रहे, अब खाने पीने दें, अयाशी करते दें। कागर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जो करना है। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम मुआवनत करेंगे। और भाई निगरान का मतलब क्या है? आप आइन तो पढ़ें, आइन में क्या दर्ज है कि निगरान का क्या काम होता है? निगरान ने आके इलेक्शन करवाना होता है। और धड़ाधड़ दोबारा जनाब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। ये मुल्क से आखिर चाहते क्या हैं? आवाम से चाहते क्या हैं? अब बस कर दें प्लीज़, कुछ खुदा का खौफ करें। जितने हमारे लीडर हैं, सियासतदान हैं, वड वडेरे हैं, जगीरदार हैं, वो अब सोचें कि अपनी जेबों और पेटों और ज़बानों पर कोई हाथ रखें, बस करें। अब इस आवाम का सोचें, आवाम के मुफाद के हवाले से कोई फैसले करें जिससे आवाम को रिलीफ हो। आप अपने रिलीफ के मुतल्लिक फैसले करते हैं, आप अपने बजट अपने हक में पेश करते हैं। आवाम को आज तक हमने दिया क्या है? 2 वक्त की रोटी से लोग तंग आ चुके हैं। तो खुदारा अब बस करें। अब इलेक्शन जो बड़ों का फैसला है, अब ये बड़ों का फैसला जो है ये तब्दील ना हो जाए। अल्लाह करे बड़े जो है ये अपने फैसले पर कायम रहें और पाकिस्तान को आगे जाने दें। शफाफ और आम इंतखाबात का ऐलान करें और आवाम का मैंडेट है, वो आवाम जिसको चाहे दे उसको आने दें, बैठें अपने ऐवानों में आएँ, बैठें और आवाम के हक में फ़ैसले करें। हमें भी पता चले कि जब बड़ों का हाथ नहीं होता तो ये सियासतदान करते क्या हैं? आवाम बेचारी करे क्या? जाए तो जाए कहाँ? तो खुदारा आवाम का आप लोगों ने ख्याल करना है, जो ऐवान में बैठे हैं, जो हमारे ताकतवर इदारे हैं, जो हमारे अस्करी इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो खुदारा कुछ होश के नाखून ले। वो क्यों डिक्टेशनों पे चलता है? वो क्यों मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को खुश करने पे लगे हुए हैं? वो उसने आवाम को खुश करें, आवाम के हक में फ़ैसले करें। और दोबारा ऐसा मुमकिन नहीं कि अब पाकिस्तान सुधरने का नाम ले। अल्लाह करें कि पाकिस्तान में ये हालात वाक़ई हों और ये लोग इस हालात को आने दें वापस, कि पाकिस्तानी आवाम की ज़िंदगी आसान हो, ताकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की, पाकिस्तानियों की बाहर बैरून मुल्क में कोई इज़्ज़त रहने दें खुदारा। तो इस वक्त जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अब माशाल्लाह सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब के पाँव पे पाँव हैं उनके, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या तय पाता है। बड़ों का फैसला अल्लाह करे तब्दील ना हो। बड़ों का फैसला मैं कहता हूँ फरवरी तक ही रहे, फरवरी में इलेक्शन हो। खुदारा बस इलेक्शन हो जाएं, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाएं। ये जो हर रोज़ पाकिस्तानी अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, अब बस कर दें। ये ट्रक की बत्ती बंद करें, इसको बंद करें, इसको बुझा दें और पाकिस्तानी अवाम को जो है वो सही रास्ते पर डालें। फिल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।